जातियों का ऐसा वर्गीकरण कर दिया गया है कि उसी जाति का व्यक्ति अगर उसका टाइटल चेंज हो जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं ले सकता, तो फिर नेता को मिट्टी में मिला दिया जाता है। हम लोगों को तो हमारी आवाज़ तो दबा दी गई, हमें तो वहाँ तक बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। सफल होगा, जरूर होगा, क्यों होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। जातीय जनगणना, जी हाँ, ये वो मुद्दा है जो देश में बहुचर्चित भी है और सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाने वाला भी है और विचार करने वाला भी है कि क्या वाकई देश में जातीय जनगणना लागू होनी चाहिए या नहीं। इसको लेकर के आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस जातीय जनगणना को लेकर के जो आज आपका प्रोटेस्ट चल रहा है वो सफल होगा। सबसे पहले मैं अपना परिचय देते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मैं डॉक्टर आईए खान, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये सफल होगा या नहीं होगा इस बारे में तो तय सरकार को करना है, लेकिन जनता अपनी आवश्यकता के लिए आंदोलन करना ये हमारा अधिकार है और ये सफल होगा, ज़रूर होगा। क्यों होगा कि जिस दिन देश के पिछड़े तबके के लोगों को ये एहसास होगा कि हम कुछ जगहों के लिए तो हम साथी हैं और उसके बाद फिर शूद्र हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, पिछड़े हैं, अगड़े हैं, जिस दिन उनको इस बात का पता चलेगा वो ज़रूर संगठित होंगे और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो क्या लगता है कि आपको लगता है ऐसा खान साहब कि वाकई मुसलमानों के साथ देश में जो है अभी तक का सही चीज़ नहीं हुई है, शोषण ही होता आया हुआ है। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के साथ सही चीज़ नहीं हुई है, मुसलमानों के साथ मैंने ये कहा कि भारत के संविधान में जो अधिकार हमारे लिए सुरक्षित हैं उनमें कहीं दखलंदाजी ना हो। आज आप देखें, सबसे बड़ी चीज़ सरकारी नौकरियों में देश में रहने वाले तमाम लोगों के बीच में एक वर्ग विशेष को विशेष महत्व है। आप देखेंगे कि लगभग 70% सरकारी नौकरी में वो लोग हैं कि जिनको जनसंख्या में 30% जगह है, 3% के लोग 70% जगह पे कब्जा किए हुए हैं और 97% के लोगों के लिए 30% जगह है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ ईमानदारी हो। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि जैसे बिहार में जातीय जनगणना करवाई गई, उसके बाद अभी छत्तीसगढ़ में भी बोल दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि हम आते हैं तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, कि नेता लोग जो हैं केवल ये अपना पत्ता साफ करने के लिए ही जातीय जनगणना का मुद्दा उठा करके लाए हैं। नहीं, अपना पत्ता साफ करना मकसद नहीं है। हाँ। अपना पत्ता साफ करना मकसद नहीं है। जनता की आवाज़ जब बुलंद होती है तो फिर नेता को मिट्टी में मिला दिया जाता है। अगर आपको जेपी आंदोलन याद हो, शायद आप छोटी थी, नहीं मालूम होगा, तो आप देखें कि कांग्रेस की वो धज्जियाँ उड़ी थी कि उस दौरान जिसे लोग जानते भी नहीं थे उसे चुनकर संसद भेज दिए थे। वो अलग बात है, वो ज़्यादा दिन नहीं टिके, लेकिन जब जनता अपनी आवाज़ बुलंद करती है, अपने अधिकारों की आवाज़ बुलंद करती है, तो नेता का होश ठिकाने आ जाते हैं। इसलिए आप इसे यूँ ना समझिए। नेताओं को समझ में आ रही कि जनता की जायज़ आवाज़ को अगर हम नकारेंगे तो हमें दिन बुरा देखना होगा, इसलिए सबको मानना पड़ेगा। तो क्या लगता है अगर जातीय जनगणना देश में अगर लागू होती है तो वाकई किस तबके तक का सुधार आ सकता है। जातीय जनगणना से जो बड़ा फायदा होगा वो ये होगा, जो रिजर्वेशन है उसमें सबकी हिस्सेदारी तय हो जाएगी, तो सभी समाज में उत्थान शुरू हो जाएगा। अभी क्या है, अभी कुछ समाज को तो उसका फायदा मिल रहा है और कुछ को नहीं मिल रहा। किन लोगों को मिल रहा है? आपको क्या लगता है कि इसमें आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो जातीय जनगणना का वाकई लाभ उठा रहे हैं और जो लोग इससे विलुप्त हैं? देखिए, अभी इस मामले में सबसे पीछे माइनॉरिटी के लोग ही हैं, ठीक है ना। माइनॉरिटी के लोगों में भी जातियों का ऐसा वर्गीकरण कर दिया गया है कि उसी जाति का व्यक्ति अगर उसका टाइटल चेंज हो जाता है तो कोई बेनिफिट नहीं ले सकता। जैसे नाई अगर सलमानी लिखता है तो कोई फ़ायदा नहीं ले सकता, ठीक है ना। कसाई अगर कुरैशी लिखता है, अब तो कुरैशी को दे दिया, लेकिन अगर वो शेख लिखता है तो कुछ भी नहीं मिल सकता। इसी तरह से अंसारी अगर वो जुलाहा है तो उसे फ़ायदा है, अंसारी है तो नहीं ले सकता। तो ये जो भ्रामिक स्थितियां हैं, इन सब चीज़ों का जनता के सामने एक ग्राफ आ जाएगा और सब लोग मिलकर फिर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और लड़ेंगे तो सबको फ़ायदा होगा।
सारे समाज को फायदा होगा। अच्छा, जैसे देखिए अभी आपने बताया सलमान और कुरैशी, इन जातियों का आपने वर्गीकरण किया, समझाया। अब जब हम जातीय जनगणना में हर एक जात के लोगों से बात करते हैं, हर धर्म के लोगों से हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जनरल कैटेगरी को तो बांट दिया जाता है, लेकिन ओबीसी फैक्टर वाले हो गए और जो मुस्लिम हो गए, इनकी जातीय जनगणना को क्यों नहीं डिवाइड किया जाता है? क्योंकि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी भी तो इसमें होती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यही तो हमारी डिमांड है कि ये कैटेगरी खत्म होनी चाहिए, कैटेगरी खत्म होनी चाहिए, सब में समानता होनी चाहिए, सब में समान अधिकार होने चाहिए। तो अब समान अधिकार तो तभी आएगा ना जब आप सबको आगे बढ़ने का मौका देंगे। भाई आप तमाम जगहों पर आप खुद काबिज हैं, दूसरे लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं। आप इनको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, आर्मी में आप इनको मौका दीजिए, आप दूसरी जगहों पर आप प्रशासन मौका दीजिए, आप मौका दीजिए ना, सबको बराबरी हो जाएगी। ये झगड़ा, जाति झगड़ा कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है जातीय जनगणना का टैग का नेता लोग उठाते हैं। नहीं, नेता लोग नहीं उठाते, नेता लोग तो इसमें गुमराह करते हैं। जातीय जनगणना होगी और आरक्षण सही तरीके से मिलेगा तो इसका नेता नहीं, इसको आम जनता को फायदा होगा। लेकिन नेता लोग तो इसको लेके गुमराह कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कम से कम आपको एक चीज़ मैं क्लियर बता दूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का कोई भी लीडर आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना सहमत है? 100% लगता है कि जातीय जनगणना लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि देश में इसकी ज़रूरत है। आज देश में जिस तरीके का जो है हालात बने हुए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से जो है दशा और दिशा दोनों बदल दी गई है, क्या ये होना चाहिए था देश के अंदर? जाति और मजहब पर यहाँ पर तय होना चाहिए था, उनके रिलीजन पे बात होनी चाहिए थी। देखिए, यहाँ जनता को जाति के नाम पर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था आज तक। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने इसको उनको मजबूत बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको अपना अधिकार बताने के लिए जन जन तक ये पहुँचाना चाहती है। नेशनल लेवल तक हम इसको ले जाएंगे, पूरे देश में इसका आह्वान करेंगे, पूरे देश में दिखाएंगे। आप एक महिला हैं, ये बताइए, अगर जातीय जनगणना लागू होती है तो सबसे ज़्यादा फैक्टर इसका किसमें लाभ की ओर बढ़ेगा? एजुकेशन सिस्टम में या केवल योजनाओं के प्रति? औरतों को, जो मुस्लिम महिलाओं को इससे वंचित किया गया है, ख़ास तौर से हर तरह से जो है औरतें, मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं वो दबाई गई। और वो दूसरे जो वर्ग की महिलाएं आती हैं, जो SC ST से आती हैं, तो उनको तो बोलना ही नहीं आता, तो वो अपना हक कहाँ लेंगी? लेकिन जिस दिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने जो आवाज़ उठाई है और ये चाह रही कि वो घर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, लोग जिस दिन इसको समझ गए, अपना अधिकार मांगने लगे, तो सरकार को इसको करना पड़ेगा, इस पर काम, और रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। इसलिए औरतों की जो आवाज़ है ये बहुत मजबूत बनकर हमेशा हर दौर में उभरी है। और आज भी औरतें सबसे ज़्यादा इस मौजूदा जो सरकार है उसमें परेशान है। और मुझे लगता है आने वाले कल में जो सरकार दुहाई दे रही है उससे बचने वाली नहीं है। क्या लग रहा है, कौन सी सरकार ऐसी है जो वाकई जनता के लिए काम कर रही है, अगर मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है तो? अभी देखिए, जितना हक मिलना चाहिए था महिलाओं को, ख़ास तौर से वो चाहे किसी वर्ग की महिला हो, लेकिन उनको वो अधिकार मिला नहीं है। आज ये वक्त आ गया है, 2024 में ये वक्त आ गया है कि उनको जागरूक किया जाए, वो अपना हक के लिए आवाज़ उठाएं और पूरे देश में इस आवाज़ को लेके जाएं। और संसद में आधी आबादी को जो मौका दिया गया, उससे आप कितना खुश हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए उन्होंने रिजर्वेशन निकाला है? मुस्लिम महिलाओं को कितना मिला? यहाँ पे भी जाति फैक्टर आ गया जी। मुस्लिम महिलाओं को कितना दिया? तो इस पे तो बात होनी चाहिए ना। जब औरतें घर का काम करती हैं, घर को संभालती हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, मैं जानती हूँ, और उसके बाद समाज को बेहतर बनाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करती है, अपनी एनर्जी सर्व करती है। मौजूदा सरकार के 3 तलाक फैसले से महिलाएं बड़ी खुश हैं। क्या लगता है कि वाकई महिला हूँ तो मेरी खुशी तो उसमें शामिल होनी चाहिए थी। ये उन्हीं महिलाओं को लेकर के आए जो उन्हीं की महिलाएं थी। हम में से कोई ऐसी महिला नहीं थी जो कि इसको समझते हुए, देखिए, जो हमारा अधिकार अल्लाह ने तय किया, जो कुरान से तय हुआ है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तय कर दिया, हमारी मुहातिल मोमिनीन ने जो करके दिखाया, बताया,
वो उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जानबूझकर परेशान करने का एक मुद्दा लाया गया और बदकिस्मती ये रही कि उसमें कुछ उसी तरह के लोग आए, चाहे देखिए मैं नामजद करती हूँ कि चाहे वो महिलाएं रहे हों चाहे जेंट्स रहे हों, लेकिन वो आए और वो अपने मकसद में कामयाब हुए। हम लोगों को तो हमारी आवाज़ तो दबा दी गई, हमें तो वहाँ तक बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर हमने बोला तो उसको दिखाया भी नहीं गया। अच्छा, तो मतलब आप लोगों से आपकी राय ली ही नहीं गई कि 3 तलाक आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए। जो औरतें उस मुद्दे को बखूबी बोल सकती थी, जानती हैं और समझती हैं इस्लाम शरिया कानून क्या है, तो वो उनको तो बुलाया ही नहीं गया। अगर हम बोलना भी चाहें, कहीं हमारी आवाज़ भी हमने हमारी उठी है, तो उसको बखूबी ज़बरदस्ती तोड़ मरोड़ कर बताया। जनगणना में आवाज़ उठेगी? देखिए बिल्कुल उठनी चाहिए, जो हमारी कोशिश है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कामयाब होगी, क्योंकि ये ऐसी आवाज़ है कि जो देश के किसी भी वर्ग के लिए, ख़ासतौर से महिलाओं के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन। लेकिन जातीय जनगणना एक ऐसा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और कहीं ना कहीं इस गाने की जो चंद पंक्तियां हैं उससे कहीं ना कहीं संबंधित भी है, रिलेट भी करता है। अब देखना होगा क्या वाकई जातीय जनगणना एक जो बड़ा मुद्दा बन करके सामने आया है, ये लागू होना चाहिए या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।